सर, ओके शिवम यस सर, आव्या यस सर, बाकी लोग बच्चे ठीक है, आप लोग रिप्लाई देते रहे प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहे हैं यू आर गिवन थ्री लेंसेज L1, L2 एंड L3 ईच ऑफ फोकल लेंथ, सभी की फोकल लेंथ क्या है, मतलब F1 कितना है प्लस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो लेंस की होती है कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे कैसे लेंस हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के लिए क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, F2 जो है वो कितना है बेटा, वो भी कितना है प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और F3 भी जो है वो कितना है प्लस 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट लेंस, तो मतलब ऑब्जेक्ट को जो रखा है, ठीक है, कहां से, फर्स्ट लेंस से कितने सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है बेटा, 15 सेंटीमीटर पे रखा है, -15, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म एट फोकस, मतलब फाइनल इमेज जो है, द फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ L3। ठीक है, मतलब यहां पर जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, आई जो बन रही है V3 जो बन रही है वो कहां पर बन रही है, फोकस पे, इसके थर्ड लेंस के। ठीक है, और वो कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन गिवन है। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ बिटवीन L1 एंड L2, हमसे लेंथ पूछी जा रही है, किसके किसके बीच की लेंथ, हमसे लेंथ पूछी जा रही है, किसके किसके बीच की लेंथ पूछी जा रही है बेटा, हमसे लेंथ पूछी जा रही है, ये ये लेंथ हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, मतलब हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली एल, एल इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सभी को, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो बेटा एक चीज तो समझ में आती है कि अगर लेंस L3 से जो इमेज बन रही है फोकस पे, बहुत ध्यान से समझना, यहां मैं लिख रहा हूं, इफ फाइनल इमेज formed by L3 at focus, कहां पर बन रही है, इफ फाइनल इमेज इज formed by L3 at focus, then फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहां पर बन रही है, L3 के फोकस पे, तो जो L2 ने इमेज बनाई होगी, कॉमा लगा रहा हूं, देन इमेज फॉर्म्ड by L2 must be at focus of L3। क्या मेरी बात समझ में आई, मतलब L2 से बनने वाली इमेज जो है, सॉरी, एट मस्ट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फोकस नहीं होगा, मस्ट बी एट फॉर्म एट इंफिनिटी, मैं थोड़ा गलत लिख दिया, मैं इसको रेस कर देता हूं। मतलब ये हुआ कि अगर L2 के द्वारा जो इमेज बन रही है, अगर वो कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे, कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे, कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है कि जब L3 पे इमेज पड़ रही है, L3 पे जब इमेज पड़ रही है तो रेस कैसी आ रही है, पैरेलल, और पैरेलल रेज ही क्या बना सकती हैं, इमेज फोकस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एवरीवन प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
कि पैरेलल रेज ही कहां पर इमेज बना सकती हैं, फोकस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 ने जो इमेज बनाई है वो कहां पर बनाई है, इन्फिनिटी पे। L2 ने जो इमेज बनाई है वो कहां पर बनाई है बेटा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, L2 ने जो इमेज बनाई है वो कहां पर बना दी है, इन्फिनिटी पे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अगर इतनी आ गई हो तो हम आगे बढ़े, जल्दी से बोलो सभी लोग। मैं सभी की चैट देख रहा हूँ, प्लीज जल्दी से बोलो। सभी की चैट देख रहा हूँ, जल्दी से बोलो। तो बेटा और थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम निकाल लेते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस L1। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस L1 बाय लेंस L1। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/b1 माइनस 1/u1। तो कितना आएगा बेटा, 1/f प्लस का 10 है ये, इज इक्वल्स टू 1/b1। b1 की वैल्यू हमें निकालनी है और ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूं 1/10 प्लस का माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/b1। तो b1 1/b1 इज इक्वल्स टू आएगा 15 माइनस 10 अपॉन 150। तो b1 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 5। सो आंसर विल बी 30। कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा? तो इससे जो बनने वाली इमेज है वो कितने पे बन रही है, 30 पे। अब ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। डी, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताओ L कितनी है, इस डायग्राम से अगर हम L देखें तो L किसके इक्वल होगा, इससे बनने वाली इमेज प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या मैं नोट कर रहा हूं। यहां से जो L होगा, L विल बी इक्वल्स टू, L किसके इक्वल होगा, L विल बी इक्वल्स टू, इससे बनने वाला L1 से बनने वाली इमेज मान लेते हैं यहां पर इमेज बन गई। ठीक है, तो ये है आपका B0। ठीक है, थोड़ा सा देखो कि L2 से निकलने वाली जो रेज है वो पैरेलल हो रही है। कैसी हो रही है बेटा, एक सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा आपको। हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ बोलो भाई, बढ़िया बढ़िया बताओ।
हाँ बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने B1 निकाला है आपके लिए, भी B1 निकाला है हमने। मेरी आवाज आ रही होगी आपको। B1 निकाला मैंने 30 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि B1 अगर 30 सेंटीमीटर आया है तो ये जो L2 से रेज निकल रही है ये पैरेलल हो रही है। क्यों पैरेलल हो रही है? क्योंकि इमेज, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है? फोकस पे। तो ये ऑब्वियस है कि पैरेलल रे हो जाए। तो बेटा ये रे तभी पैरेलल हो सकती है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो। मतलब ये हुआ कि जो L1 लेंस इमेज बना रहा है वो L2 के फोकस पे बना रहा है। कहां पर बना रहा है? L2 के फोकस पे। इज इट क्लियर? L2 के फोकस पे अगर इमेज बनेगी, L2 के फोकस पे अगर इमेज बनेगी तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? V0 प्लस F0। किसके इक्वल हो जाएगी? V0 प्लस F0। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? B1 प्लस F2। तो B1 की वैल्यू कितनी है? 30 और F2 की वैल्यू कितनी है? 10। तो आंसर कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। क्या ये बात सभी को समझ आ गई या नहीं आई? प्लीज यस और नो जल्दी से मैसेज करके बताओ। जल्दी से मैसेज करके बोलो यस और नो। बेटा सभी लोग मैसेज करके जल्दी से बोलो। शांत यस सर, अनुष्का यस सर, कांची यस सर, सोम यस सर, बाकी लोग आप भी यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको आगे देखते हैं। नया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बाद में। सबसे पहले आते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। आज मैंने आपको माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ाया है अभी, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। चलो आओ अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको सिंपली बोला था कि दो वर्ड आपको याद रखने हैं। कि ये आपको बहुत याद रखना है कि अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है एट लीस्ट डिस्टेंस, एट लीस्ट डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। और जब ये कंडीशन यूज करते हैं तो हमारी आई पर स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, या कह सकते हैं नियर पॉइंट का ये केस है, ठीक है। अगर हम अपने आई पर स्ट्रेन नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई को रिलैक्स करना पड़ेगा। और आई रिलैक्स तभी हो सकती है जब हमारे पास डिस्टेंस बहुत दूर हो। तो m इज इक्वल्स टू डी बाई एफ, हमने दो फॉर्मूले आपको बताए थे और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। कौन कौन से दो लेंस हैं? एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, जिसके पास में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और आईपीस लेंस कन्वर्जिंग लेंस है जहां पर फाइनल इमेज देखी जाती है, जिससे फाइनल इमेज को देखा जाता है। both are short focal length. Focal length of eyepiece is slightly greater than the objective। मतलब eyepiece की जो focal length होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो पावर होगी, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन पावर ऑफ आईपीस लेंस। पहली बात तो ये है, ठीक है। यहां से क्या बता सकते हो? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन, इज लेस देन इज लेस देन ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं टॉपिक पे, अपने टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पर दो लेंस है हमारे पास, L1 और L2। ये हमारे पास लेंस है L1 और दूसरा है ये L2। L1 लेंस आपको क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। और L2 जो है वो है आपका आईपीस लेंस, ठीक है। L1 लेंस के आगे हमने 2f0 और f0 के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा है, जिसकी इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है?
2f0 से बाहर, और हम किसी भी तरीके से इस तरीके से इससे बनने वाली इमेज को, L1 से बनने वाली इमेज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो L2 के फोकस के अंदर आ जाए। ये है L2 का फोकस, ठीक है। L2 के फोकस के अगर अंदर आ जाएगी तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो हमने इससे बनने वाले मतलब L1 से बनने वाली इमेज को किसमें एडजस्ट किया है, L2 के फोकस के अंदर। जब L2 के फोकस के अंदर रखेंगे तो ये आपका केस बन गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब F और O के बीच में रखा होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी और उसी साइड बनेगी। तो जो फाइनल डिस्टेंस पे जो इमेज बन रही है वो कितनी है, d। ये है b की वैल्यू, और b किसके इक्वल है, माइनस का d। b किसके इक्वल है बेटा, माइनस का d, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन निकालने पर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आई, ठीक है, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। जो बीटा है वो फाइनल इमेज का एंगल है, याद रखिएगा, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अगर हम 10 बीटा और 10 अल्फा निकालेंगे डायग्राम से तो हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए ट्रिपल डैश, यहां से हम निकालते हैं 10 अल्फा और 10 बीटा। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आएगा बेटा, अल्फा, 10 अल्फा क्या आएगा 5। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए ट्रिपल डैश या ए ट्रिपल डैश ए डबल डैश, ठीक है, अपॉन ए डबल डैश और पीई, ठीक है। ए ट्रिपल डैश और ए डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर ए ट्रिपल डैश और ए डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डबल डैश पीई, ये आ गया 10 अल्फा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 10 बीटा निकालें तो 10 बीटा क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश पीई, ठीक है। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा क्या आएगा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। बेटा पीई से पीई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा 10 ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। तो बेसिकली यही क्या है, मैग्निफिकेशन, जो कि नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है m इज इक्वल्स टू, देखो बेटा ये लिखा हुआ है ना डी डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी से हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, ए बी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इमेज, ये किसकी इमेज है, आईपीस की, और ये मैग्निफिकेशन किसका है, ऑब्जेक्टिव का। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो हमने आपको एक नोट पॉइंट बताया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंस हो और मैग्निफिकेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने आज आपको बताया था क्लास में, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अगर हमें आईपीस लेंस का निकालना है बेटा, आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी अपॉन एफ, ठीक है। तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी किसके इक्वल है बेटा, बी किसके इक्वल है, माइनस टी के इक्वल है, तो माइनस टी पुट करोगे तो ये आ जाएगा एम ई, ये क्या आ जाएगा एम ई। और एमओ अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, बी ओ अपॉन यूओ। तो एम क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो एम ई और एमओ की,
Me की 1 प्लस डी अपॉन Fe और MO की, ठीक है। अगर आपका U बहुत क्लोज है फोकस के तो इमेज क्या होगी, दूर भागेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये बहुत फोकस के नजदीक आ गया, बहुत फोकस के नजदीक आ गया, ठीक है, तो आपका जो ये इमेज है वो किसके किधर भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी, और ठीक है। तो लगभग लगभग ये जो आप फाइनल इमेज A डैश B डैश जो देख रहे हैं वो और इधर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। A डैश B डैश अगर और शिफ्ट हो जाएगी तो लगभग लगभग इस L के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, इस ये जो आप L देख रहे हैं इसके इक्वल हो जाएगी। तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या फॉर्मूला बनेगा, V नॉट की जगह पे L और U नॉट की जगह पे F 1 प्लस, ये फॉर्मूला आपका जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, यस और नो प्लीज, सभी लोग बोलो जल्दी से, मैसेज देख रहा हूं सभी के मैं। जो पॉइंट समझ में ना आए प्लीज पूछ लो। जो पॉइंट समझ में ना आए प्लीज पूछ सकते हो। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करो, सभी को समझ आ गया या नहीं आया, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, फास्ट, सभी के मैसेज देख रहा हूं मैं। सौम यस सर, बाकी लोग, अनुष्का यस सर, आव्या यस सर, शांत यस सर, बेटा जल्दी से करो फिर मैं न्यूमेरिकल बताऊं उस पे। कांची यस सर, ओके, महक शिवम, ओके वेरी गुड, आई होप सभी को समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल पे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करने से पहले एक केस और कर लेते हैं कि अगर एक फाइनल इमेज आपकी कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है, तो उसका रे डायग्राम कैसा हो जाएगा बेटा, फिर ये रे डायग्राम ये वाला नहीं रहेगा, तो रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। मतलब आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी वो कहां पर बननी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बने, मतलब लेंस L1 से जो इमेज बने वो L2 के फोकस पे बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो V नॉट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, FE के इक्वल होना चाहिए। जब V नॉट FE के इक्वल हो जाएगा तो इससे बनने वाली जो इमेज है वो कहां पर आ जाएगी, FE पे, और L2 कहां पर इमेज बनाने लगेगा, इंफिनिटी पे। तो ये आ जाएगा बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V नॉट, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, FE, ठीक है। तो L तो अब समझ में आ गया, और L क्या होगा, V नॉट होगा प्लस FE होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी इससे, ठीक है। लेकिन सर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन बेटा होगा m इज इक्वल्स टू माइनस का V नॉट अपॉन U नॉट, ब्रैकेट में 1 हट जाएगा, D अपॉन FE, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इफ U नॉट बहुत क्लोज है किसके, फोकस के, F नॉट के, तो आपका जो V नॉट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, L के, किसके इक्वल हो जाएगा, L के, ठीक है। तो बेटा आ जाएगा, फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू माइनस का L अपॉन F नॉट D अपॉन FE। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखना ध्यान से। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां पर मैं नोट लिख रहा हूं, मैग्निफिकेशन